हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो मैं उठ गई थी सुबह मॉर्निंग में और यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा ज़ोर से बारिश आ रही थी। और उठ के सबसे पहले नहा धो के मैं अपने ठाकुर जी को नहला के और बाकी सारी सामग्री और जो पूजा का सामान था वो रख चुकी थी। फिर चले गई थी मैं किचन में और मैंने किचन और बाकी तैयारी भी मैंने लगभग कर ही चुकी थी। सारा प्रसाद भोग वगैरह सब मैंने बना दिया था। और क्योंकि आज था मेरे हस्बैंड का जन्मदिन तो मॉर्निंग में ही हमारे जो पंडित जी हैं वो आ जाते हैं टाइम से। तो इस वजह से ही मैंने मॉर्निंग में ही सारी तैयारी करके रख दी थी। और जो जन्मदिन होता है उसमें ग्रहों की पूजा करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जन्मदिन वाले दिन। तो इसीलिए पंडित जी को सुबह मॉर्निंग में ही मैं बुला देती हूँ। और क्योंकि यहाँ देहरादून में बहुत ज़्यादा बरसात है तो आने जाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत लोगों को सामना करना पड़ रहा है बहुत सारी दिक्कतों का, क्योंकि बरसात इस बार बहुत ज़्यादा है देहरादून में। इस वजह से काफ़ी मौसम भी ख़राब ज़्यादा है और पता नहीं लग रहा है कि कब धूप आ रही है कब मौसम बिगड़ गया है। तो इस तरीके से ही चल रहा है यहाँ देहरादून का मौसम। और ये देख सकते हैं आपकी ये है मेरी पूरी बनाने की मशीन है जो कि मैं पूरी बनाने के लिए इसको यूज़ करती हूँ। और ये बहुत ही ईजी होती है, इस तरीके से बनाने में बहुत ही मेरे को आसानी हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं मैंने लगभग सारी ही भोग की तैयारी कर चुकी थी। और जब तक बच्चे सो रहे होते हैं तब तक तो बहुत ही इजी हो जाता है एक मदर को काम करने में, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था तो वो थोड़ा बच्चा मेरा जो है बेबी वो लेट तक ही सोता है। तो इस वजह से थोड़ा सा इजी हो जाता है काम करना। और मैंने एक तरफ से लगभग बाकी तैयारी भी कर दी थी, जो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना था उसकी भी लगभग तैयारी मैंने कर ही दी थी मॉर्निंग में पंडित जी के आने से पहले, क्योंकि पूजा में भी बैठना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से पहले ही मैंने लगभग सारी तैयारियां कर ली थी, क्योंकि शाम को भी मेरी फैमिली वालों ने आना था। तो इस वजह से मैंने मॉर्निंग में ही रखना बाकी प्रेफर किया है। और ये है पहाड़ी पकौड़ी। आप लोग को पता ही होगा कि जो लोग पहाड़ से बिलोंग करते हैं, चाहे वो टिहरी, चमोली, पौड़ी या रुद्रप्रयाग कहीं के भी हों, और यहाँ पकौड़ी बनाना हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। इसके बिना तो जन्मदिन या बाकी उत्सव जो बाकी हमारे त्यौहार रहते हैं वो इसके बिना अधूरे रहते हैं। और ये बनाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। जो काली वाली दाल होती है ब्लैक वाली, उसको भिगो के एक रात को भिगोने के बाद उसको सुबह पीस के या जैसे अपनी इच्छा अनुसार उसको पीसने के बाद इसमें सारी चीज़ें डाली जाती हैं। फिर उसके बाद मॉर्निंग में जैसे जन्मदिन हो या कोई त्यौहार हो तो उसमें ज़रूरी होता है ये बनाना। तो इस तरीके से मैं बना रही थी। बहुत से लोग इसके बीच में छेद भी करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे इस तरीके से ही बनाई जाती है प्लेन, तो हम लोग इसको ऐसे ही बनाते हैं शुरू से। तो आप देख सकते हैं ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जन्मदिन वाले दिन। तो मैंने दाल की पकौड़ी बना दी थी एक तरफ से। और इसमें जो ब्लैक कलर के तिल हैं वो लगाए जाते हैं। बहुत से लोग इसमें ब्लैक तिल, कोई वाइट तिल और कोई जीरा भी लगाता है। तो अलग अलग तरह जगह से अलग अलग तरीके से होता है। और अब मैं आ गई थी यहाँ पे, मैंने सारा सामान रख दिया था पंडित जी का जहाँ पे सामान था, और लगभग पंडित जी भी आ ही चुके थे। तो आप देख सकते हैं कि पंडित जी ने भी अपनी जो चौकी वौकी है वो बना दी है, लगभग तैयारी कर दी थी। और एक तरफ से वो पूजा करना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। ये सिर्फ मैंने थोड़ी सी ही वीडियो ली है। बाकी सब निपटने के बाद जो टी टाइम था उसमें मेरी फैमिली वाले भी सब आ गए थे और लगभग सारे घर में ही हम लोगों ने तैयारी करी थी। मैंने लगभग सारा सामान जो था वो घर में ही बनाया था, क्योंकि बरसात के टाइम पे बाहर का खाना हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। और यही कुछ छोटे छोटे मौके होते हैं जिस वजह से हम सारी फैमिली मिल पाती हैं। और फैमिली के साथ कोई भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह नहीं होती, अपना परिवार के साथ बस मिलना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक छोटा टुगेदर है जिस वजह से हम सब एक दूसरे को देख पाते हैं, प्यार प्रेम बांट पाते हैं। तो बस यही बहुत ज़रा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आप लोग भी खुश रहें, मस्त रहें। हरे कृष्णा।